है नितिन गडकरी जी, ये देखो पेट्रोल, और इसकी वजह से आप बोल रहे थे इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, तो नुकसान हम बताते हैं। ये देखो थ्रोटल बॉडी के अंदर कितना कार्बन आ चुका है। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। ये कैसे मालूम कि ये E20 की वजह से ही हुई है? ये दिन से खड़ी हुई है, ये गाड़ी मेरी गाड़ी है। अच्छा, सर मैं इससे कमाता हूँ, क्या कहते हैं, मैं इस बार पेट्रोल डलवाया था इसके अंदर मैंने, जब से ये मिसिंग मार रही है 6 दिन से मैं रोज अच्छा पेट्रोल। देश में इस वक्त एथेनॉल ब्लेंडेड यानी E20 पेट्रोल को लेकर जम करके विवाद बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ सरकार के अपने दावे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें हैं जिससे सरकार की जम करके किरकिरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी जम करके ट्रोल किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से नितिन गडकरी लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी ने कहा कि जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो गाड़ियों के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसको लेकर के अलग अलग विवाद हुआ, लोगों के अलग अलग मत हैं। कई लोगों का कहना है कि इससे इंजन पे बुरा असर पड़ रहा है और कई गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी का दावा है कि ऐसे जो दावे किए जा रहे हैं गाड़ियों के खराब होने के या फिर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन पे असर पड़ने का, ये भ्रामक है। और कई ऐसे जो लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की तस्वीर कुछ अलग बयां कर रही है, क्योंकि जब से यह पूरा विवाद शुरू हुआ है तब से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें अलग अलग लोग ये दावा करते दिख रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है खराब हो गई है, उनकी गाड़ियों के इंजन पे बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहले समझना होगा कि ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है क्या। देखिए E20 से इसकी शुरुआत हुई, यानी 10% एथेनॉल और 90% शुद्ध पेट्रोल। उसके बाद E20 आया जिसमें 20% एथेनॉल और 80% शुद्ध पेट्रोल। अभी भारत के लगभग सभी पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन इसमें मामला यह है कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां बनी हैं वो इंजन E10 पेट्रोल को सपोर्ट करता है, यानी E10 ब्लेंडेड पेट्रोल को, जिसमें 10% एथेनॉल हो और 90% शुद्ध पेट्रोल हो। लेकिन इस वक्त ज्यादातर पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल ब्लेंडेड पेट्रोल दिया जा रहा है, जिससे 2023 से पहले की गाड़ियों को नुकसान होने की बात कही जा रही है। हालांकि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के कई लिस्ट भी सामने आए जिसमें E20 फ्यूल सपोर्ट करता है, लेकिन कई ऐसी गाड़ियां हैं जो E20 फ्यूल को सपोर्ट नहीं करता, यानी उससे बुरा असर इंजन पे पड़ सकता है। कई लोगों का यह भी दावा है कि माइलेज जो है इससे कम हुआ है। हालांकि इस माइलेज वाले पूरे मामले पे सरकार ने भी ये माना है कि इससे माइलेज में कमी आ सकती है, क्योंकि जो एथेनॉल है वो पेट्रोल के मुकाबले उतना पावर जनरेट नहीं कर सकता है, जिस वजह से माइलेज में कुछ प्रतिशत की कमी हो सकती है, और यह हो भी रहा है, जिसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये समझना होगा कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां थी उसके इंजन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें E10 फ्यूल जाने से कोई नुकसान ना हो, लेकिन इस वक्त जो E20 पे सरकार काम कर रही है, ज्यादातर पेट्रोल पंप पे E20 ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है, उससे 2023 से बनी पहले की गाड़ियों पे बुरा असर पड़ने की संभावना के अलग अलग दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का एक अपना पक्ष है। नितिन गडकरी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है कि हम सीधे जो है E20 पे शिफ्ट कर गए। इसके पीछे एक लंबा रिसर्च चला, जिसके बाद ही E20 फ्यूल लाया गया है, और लाने की वजह भी बताई गई कि इससे जो है, जो हम बाहर के देशों से पेट्रोल आयात कर रहे थे उस पे जो है कम निर्भरता रहेगी, और जो ये एथेनॉल है वो गन्ने, मक्के और कृषि उत्पादों से ये बनाया जाता है, जिससे जो है भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और दूसरी तरफ जो किसान है
उनको भी एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो दूसरे देशों पे तेल के लिए निर्भर रहता है उसमें कमी आएगी। लेकिन एक सवाल ये भी रहा कि जब E20 ब्लेंडेड पेट्रोल आया तो फिर जो तेल की कीमत है वो कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि पिछले महीने ही तेल की कीमत बढ़ी। उस वक्त वजह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण जो तेल की कीमत है वो बढ़ी है। लेकिन जब से ये E20 फ्यूल का विवाद बढ़ा उसके बाद भी फ्यूल का जो इस वक्त प्राइस है, जो तेल का दाम है, वो पेट्रोल पंप पे कम नहीं हुआ है। यानी कीमत वही है, लेकिन जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल मिल रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों पे लोगों के दावे हैं कि उस पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि 2023 से पहले की गाड़ियां E10 यानी 10% एथेनॉल और 90% शुद्ध पेट्रोल को लेकर के डिजाइन की गई थी। लेकिन इस वक्त ज्यादातर पेट्रोल पंप पे E20 यानी 20% 10% ज्यादा एथेनॉल 2023 से पहले की गाड़ियों को दिया जा रहा है। माइलेज की कमी, इंजन की खराबी का दावा, तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है और नितिन गडकरी से कई सवाल भी हैं। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।